आदाब नाज़रीन, रायचूर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की अहम खबर। रायचूर के जहीराबाद में वाक़े मदरसा सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा लिल बनात कैंपस में 19 और 20 अगस्त को सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस्लामिक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया था। ये एग्जीबिशन खास तौर पर खवातीन और बच्चियों के लिए किया गया था, जहां इस्लाम की तालीमात, इस्लामी तारीख और दीनी मालूमात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया। खास बात यह है कि वहां पे बच्चियों ने मॉडल्स बना के सबको समझाया। एग्जीबिशन में शिरकत करने वाली खवातीन और बच्चियों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स और प्रेजेंटेशंस को दिलचस्पी से देखा और इस कोशिश पर अपनी खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि इस तरह की प्रोग्राम से बच्चियों और खवातीन को अपने दीन और इस्लामी तारीख के बारे में मालूमात हासिल करने का बेहतरीन मौका मिलता है। 2 रोजा इस एग्जीबिशन को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी देखी गई और इंतजामिया की इस कोशिश को भी सराहा गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अंसारी सलीमुन्निसा सलमा बेगम, प्रिंसिपल अल करीम डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन रायचूर। अल करीम चैरिटेबल रिलीजियस एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट सिस्टर इंस्टीट्यूशन खदीजतुल कुबरा लिल बनात मदरसे में आज इस्लामिक एग्जीबिशन रिप्रेजेंट किए गया है। मैं पूरे स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात एग्जीबिशन में प्रेजेंट हूँ। माशाल्लाह इस्लामिक एग्जीबिशन बहुत ही खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव है। हर मॉडल पे माशाल्लाह कहने को दिल बोलता है। हर मॉडल में इस्लामिक हिस्ट्री बहुत खूबसूरती से हमारे इस्लामिक हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इस्लाम के 5 अरकान बताए गए हैं। हज के पूरे 5 दिन के अरकान बताए गए हैं। मॉडल्स में बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पूरे खदीजतुल कुबरा लिल बनात के स्टाफ एक्सप्लेनेशन बहुत खूबसूरती से और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया, simultaneously they have even shown the merits and demerits of the mobile and also the computers, how to utilize it in a right manner and how to take the messages from the YouTube in a right Islamic way. So in this way simultaneously they have arranged for the stalls of food also, like pani puri, kachori, chaat masala और chicken pakoda और various type of juice and chaat items and also tahari etc. And very clean and neat everything was been represented in this madrasa खदीजतुल कुबरा लिल बनात। और इसका क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मोहम्मदी नूर सबा HM ऑफ द खदीजतुल कुबरा लिल बनात मदरसा एंड पूरे स्टाफ को और पूरे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह। One more important thing I would like to bring to the citizens of the Raichur. I am being seen here in this exhibition in madrasa, Islamic madrasa exhibition. Round about all the khawateen of the Raichur city have visited this exhibition and also they have seen all the Islamic items in a very good and right manner. And also I am very happy to visit this Islamic exhibition. And the Islamic exhibition has been represented in the Raichur city twice by our Al Karim Religious Charitable Educational Welfare Trust मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात से ही ये 2 इस्लामिक एग्जीबिशन रिप्रेजेंट किया गया है। Since the establishment of this madrasa 2010 to 2026, all the exhibition have been taken place. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि जिसने हमें जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस तरह सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एग्ज़िबिशन रखने का एक मौका अता फरमाया। इसके बाद मैं हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला सरपरस्त आला अल करीम एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हम तमाम रईचों की ख़वातीन व तालिबात के लिए मदरसे खदीजतुल कुबरा लिल बनात जैसा मदरसा क़ायम करके दीनी तालीम हासिल करने के लिए सहूलत अता फरमाई। हमारा ये एग्ज़िबिशन रखने का मकसद व मंशा ये है कि इस एग्ज़िबिशन में मदरसे खदीजतुल कुबरा लिल बनात की तालिबात ने जो मॉडल्स तैयार किए हैं, इनमें इन तालिबात की जो मेहनत और जो लगन और जुस्तजू है, तो तालिबात के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए और तालिबात तालीम ना सिर्फ किताबों के ज़रिए हासिल करे बल्कि अमली तौर पे और तख्लीकी तौर पे भी खुद तालीमी मैदान में आगे रहें। इस एग्ज़िबिशन में अल्हम्दुलिल्लाह ये देखकर बड़ी मसरत हो रही है और बड़ी खुशी हो रही है कि इस एग्ज़िबिशन में मुख्तलिफ़ इदारों के तालिबात और मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये नुमाइश मुआशरे में दीनी तालीम और असरी तालीम के दरमियान एक खूबसूरत रब्त पैदा करने का ज़रिया बन रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इसी तरह एक होकर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन के काम इसी तरह से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं डॉक्टर मुफ्तिया मोहम्मदी नूर सबा, सदर मालिमा मदरसे खदीजतुल कुबरा लिल बनात ज़हीराबाद। हमें नहीं मालूम था, वो भी मालूम हो गया और यहाँ के स्टॉल्स भी अच्छे हैं, ईमान भी हमारा और ताज़ा हो गया और लड़कियों को कुछ बताने के लिए भी बहुत अच्छा बनाए हैं मॉडल्स और बहुत अच्छा है सब। मेरा नाम आयशा तबस्सुम है। मैं पीयू अल करीम कॉलेज में उर्दू सब्जेक्ट लेती हूँ और आज हमें इस इस्लामिक एग्ज़िबिशन का मौका मिला, देखने का मौका मिला। हम कॉलेज से लेकर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हमें एक से बढ़कर एक मॉडल्स देखने को मिले और अच्छे अच्छे वाक़यात सुनने को मिले। इससे हमने बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल किया और हमारे बच्चों को भी है ना इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल हुआ, इस्लामिक नॉलेज गेन हुआ हम लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह की कोशिशें और दोबारा करते रहेंगे, अपने बच्चों को इस तरह इस्लामिक जगहों पर ले जाकर उनके नॉलेज में इजाफ़ा करने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा तबस्सुम है। आज हमें एग्ज़िबिशन मतलब इस्लामिक एग्ज़िबिशन के लिए लाया गया। पीयू अल करीम कॉलेज से आए हैं हम। माशाल्लाह हर एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी हमें, हर मॉडल बहुत अच्छा लगा। हर मॉडल अपनी जगह एक मायने दे रहा है, मतलब अच्छे अच्छे वाक़यात हमें मालूम हुए, अच्छी चीज़ें इस्लामिक नॉलेज और ज़्यादा हो गया है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चे भी बहुत मुतासिर हुए इससे। इंशाअल्लाह इस तरह के और मज़ीद है ना एग्ज़िबिशंस होते रहें, हम इसी तरह विज़िट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज मैंने जो भी देखी, आज फर्स्ट टाइम मैंने सब चीज़ें देखी। मैंने खाली सुनती थी, इस बार है कि मैं देखी, बहुत ज़रा इमोशनल हो जाती मैं। मेरे पेरेंट्स भी आए थे देखे, वाकई है ये काबिल तारीफ़ है ये लोग, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा करे, माशाल्लाह हर चीज़ हम लोग फ़ोन में नॉर्मली सुने थे, वाक़े वगैरह इस्लाम के फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करें, हर चीज़ देखे दुनिया के बारे में। बहुत अच्छा करे, दे डिज़र्व प्राइजेस, बेस्ट प्राइजेस और बहुत मेहनत करे माशाल्लाह, बहुत नीटली अच्छे से हर चीज़ बनाए करे। और खाने के स्टॉल्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, हर चीज़ टेस्टी थी और बजट टाइप था माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। मदरसे के बच्चे हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे, वाक़या कर रहे, बोर्ड हर चीज़ हम लोगों को समझा रहे और ख़बर के बारे में, दीन के बारे में, जहेज़ के बारे में हर चीज़ था माशाल्लाह। थोड़े इमोशनल हो रहे बच्चे भी के साथ दिख रहा
काश हम लोग वो ज़माने में होते तो माशाल्लाह क्या ही होता था नबी के ज़माने में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा करें। It was very wonderful and beautiful. Every person should deserve a prize, and stalls are very good and tasty foods are there. मेरा मॉडल है पर्दे के बारे में। जी। औरत पर्दा करती है वो जन्नत में जाएंगी और वो ऐश आराम में रहेंगी, माशाल्लाह। और जो पर्दे में रहती है वो दोज़ख में जाएंगी और उसको तरह तरह का अज़ाब होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वहरमा फी बैतिल्लाह फी ज़ातिल ऊला। इसका तर्जुमा ये है कि तुम अपने अपने घरों के अंदर रहा करो और मिलकर तो होकर दिलों में ना फिरो। ये तीनों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पुलसिरात क्या है। दोज़ख की पुश्त पर क़यामत के दिन एक पुल होगा जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज, जिसको सिरात कहते हैं। सबको इस हद से चलने का हुक्म होगा। जो लोग नेक होंगे वो अपने अपनी नेकियों के एतबार से जल्दी आहिस्ता पहुँचकर जन्नत में चले जाएंगे, और जो लोग बदकार होंगे वो अपनी बदकारियों के मुआफ़िक लफ्ज़िशें खा खाकर कट कट कर दोज़ख में गिर पड़ेंगे। मैं आपको जन्नत के बारे में बताते चलती हूँ। जन्नत पैदा हो चुकी है, जो एक ऐश और आराम की जगह है, जिसमें तरह तरह की नेमतें मौजूद है। जो नेक लोगों को नेकियों के सिले में फज़ल इलाही से अता होगी। जन्नत और अहले जन्नत कभी फना ना होंगे, न जन्नतियों को किसी तरह की तकलीफ या गम होगा, बल्कि वो अपने अपने नेक अमाल के अंदाज़े से हमेशा ऐश और आराम में रहेंगे। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तआला का दीदार है, जो जन्नतियों को नसीब होगा। Keyboard is an input device used to type letters, numbers and symbols into a computer. It has different keys such as alphabet keys, number keys, space bar, enter key, backspace key. CPU stands for Central Processing Unit. It is called the brain of the computer because it processes instructions and controls the main work of the computer. Jazakallahu khairan. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें मुख्तलिफ काम तेज़ी और आसानी से किए जाते हैं, और ये हिसाब में भी मदद देता है और पढ़ाइयों के काम में भी मदद देता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें बहुत सारी कीज मौजूद है और ये कंप्यूटर में लिखने के लिए मदद देता है। CPU एक इनपुट डिवाइस है और इस CPU का मुकम्मल नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, और ये कंप्यूटर के अहम चीज़ों को कंट्रोल में रखता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप हमारे मॉडल में देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह का निकाह हो रहा है। एक है सुन्नत वाला निकाह और दूसरा है सुन्नत वाला निकाह। आइए मैं आपको सुन्नत वाले निकाह के बारे में बताती चलती हूँ। जैसे कि हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन निकाह
लेकिन वो फर्ज क्या लाजिम नहीं था। फर्ज सिर्फ हक है जो दुल्हा की तरफ से दुल्हन को मिलता है। इसको दहेज का मुकाबला करना या इसे शर्त बताना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम में ज़बरदस्ती या दबाव के तहत मांगी गई चीज़ें नाजायज़ और सुन के तालीम के ज़िम्मे में आती हैं। गरीब वालिदैन के लिए बेटी की शादी करना मुश्किल हो जाता है। दहेज की वजह से लड़कियों पर दबाव और घरेलू शदीद के वाक़यात बढ़ा जाते हैं। मुआशरे में दिखावे और फख्र का उर्वत आम है, तो इसलिए दहेज से बचने की कोशिश करें और सुन्नत तरीके से निकाह अमल करें। अगर हमारा मॉडल आपको पसंद आए तो 5 स्टार दीजिए। हजरत सल्लल्लाहु का वाक़या अपनी हिम्मत से नाराज होकर जब हजरत सल्लल्लाहु कश्ती पर सवार हुए तो कश्ती आगे जाकर लड़का गाने लगी और मौजों और फलों में फंस गई। ऐसा लगता करते हैं कि अपने अंदर मौजूद किसी खास खोज से गर्भ होकर समंदर घर होने लगी। लोगों ने कहा कि ये वजन की वजह से है, लिहाजा कुरंदाजी करके जिसका नाम निकले उसको समंदर के अंदर डाल दो ताकि सफीने का बोझ हल्का हो जाए। जब कुरंदाजी की तो हजरत सल्लम का नाम निकला और फिर लोगों ने इसको रखकर राजी ना हुए, दोबारा कुरंदाजी की, फिर भी आपका नाम निकला तो अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया। अल्लाह जो चाहते हैं वही होता रहता है। और तीसरी मरतबा भी हजरत सल्लम का ही नाम निकला तो उन्होंने अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया। अल्लाह ने समंदर से एक अजीब किस्म वाली मछली को भेजा और उसको हुक्म दिया कि इसका गोश्त ना खाए और इसकी ना हड्डी को किसी तरह तकलीफ पहुँचे क्योंकि ये टेररिस्ट नहीं है। तो मछली ने अल्लाह की अमानत को बाहिफाजत अपने वजूद में समाया और उसके बाद 40 दिन तक किसी मछली के पेट में इबादत करते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई और हजरत सल्लल्लाहु ने दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फरिश्तों ने अल्लाह के हुजूर हजरत सल्लल्लाहु से सिफारिश की तो अल्लाह ने सिफारिश की। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि हजरत सल्लल्लाहु को समंदर के किनारे छोड़ दो। जज़ाकल्लाहु खैरा। हज़रत अब्दुल रहमान ने एक जमात सहाबा की दावत की जिसमें खाने के बाद शराब बस लोगों ने पी क्योंकि शराब अभी खराब नहीं हुई थी। फिर मगरिब की अज़ान में इमाम नशे की हालत लिया आप माता आगे बढ़ गए और रात को तर्क कर दिया। उससे माना फांसी को ऐसे कि आपने देखा अभी शराब हलाल थी तो इमाम साहब ने माता इससे माना फांसी होगा तो आपने सब फरमाया कि आप नशे की हालत में है ना नमाज के करीब मत जाइए। तो लोग क्या करते थे, दिन के बजाय है ना रात में किया करते थे। तो आप कुरान मजीद की आयत नाज़िल होने के बाद है ना पूरी तरीके से शराब को है ना पूरी तरीके से हराम कर दिया।
गारी सुर। हमने गारे शोर का मॉडल तैयार किया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ले जा रहे थे तो दुश्मनों से बचने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे शोर में तशरीफ ले गए। इधर काश आयना नबुवत का मुआशरा करने वाले कुफ्फार जब सुबह का मकान में दाखिल हुए तो बिस्तर नबुवत पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जालिमों ने आपसे कुछ देर पूछताछ करके आपको छोड़ दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जस्तजू में मक्का और अतराफ का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि ढूंढते ढूंढते गारे शोर तक पहुँच गए। लेकिन कार के मुंह पर मकड़ी ने पहले से जाला तान दिया था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। यह मंजर देखकर कुफारे कुरैश आपस में कहने लगे कि अगर कोई इंसान कार में मौजूद होता तो ना मकड़ी जाला तानती ना कबूतरी अंडे देती। कुफार की आहट पाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ घबराए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे दुश्मन हमसे इस कदर करीब हो गए हैं कि वो अपने कदमों पर नजर डालेंगे तो हमको देख लेंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मत घबरा, हमारा खुदा हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कल्ब का माना दिल होता है, दिल में ऐसा सुकून व इत्मीनान दे दिया कि वो बिल्कुल ही बेमौत हो गए। जी बोलिए। बोलिए फास्ट। मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये फ़ायदे के लिए भी यूज़ करना चाहिए। फ़ायदा ये है कि घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और घर बैठे जॉब भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम और दूर बैठे शख्स के साथ कॉल कर बात भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपने मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है, आया आपको नुकसान के बारे में कुछ बताते चलती है। मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से नज़र कमज़ोर हो सकती है और इससे निकलने वाली खतरनाक शुमाएँ कैंसर का बाइस बनती है। लोग ड्राइविंग करते वक्त भी इसका इस्तेमाल तर्क नहीं करते, जो हादसा का सबब बन रहा है। लोग मोबाइल फ़ोन वो हमेशा वीडियो गेम्स खेलने, फिल्में देखने, गाने सुनने के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरत है और ऐसे ज़रूरत को तहत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इसके नुकसान से महफूज रह सकें।
जन्नत की पुश्त पर क़यामत के दिन एक पुल होगा जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज, जिसको सिरात कहते हैं। सबको इस पर से चलने का हुक्म होगा। जो लोग नेक होंगे वो अपने अपनी नेकियों के एतबार से जल्दी आहिस्ता पहुँचकर जन्नत में चले जाएंगे, और जो लोग बदकार होंगे वो